अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। आज जो है एक बहुत ही बड़ी खबर जो है वो हमारे सामने आई, तमाम क्रिकेट फैंस के सामने आई, और वो ये थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनको शायद, चाहे वो फिर ट्राई नेशन है या चाहे फिर वो एशिया कप 2025 का स्क्वाड है, दोनों में शायद कॉल अपॉन ना किया जाए। मतलब अब आप लोग कह रहे होंगे यार T20 से तो वैसे ही ये लोग बेदखल हो गए, तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें खबर क्या है? खबर ये है कि भाई सोचा ये जा रहा था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है शायद कंसिडर किया जाए, और मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म था ये कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको बुलाया जाएगा वापसी, मतलब उनकी करवाई जाएगी T20 फॉर्मेट में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई कभी कोई वापसी नहीं है। मतलब बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना सर्टिफाइड रिसोर्सेज से खबर आई है कि बाबर और रिजवान का जो पत्ता है वो पाकिस्तान की T20 टीम से कट गया है, जिसका मतलब ऑब्वियसली ट्राई नेशन में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे और एशिया कप 2025 में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है, दोनों जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो जाहिर सी बात है सीरीज़ हैं, जो ट्राई नेशन है यूएई और अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करते हुए, तो वो तो दोनों T20 फॉर्मेट्स में, तो दोनों को जो है कहा यह जा रहा है। अब बेसिकली ये खबरें इसलिए चली थी कि बाबर और रिजवान की वापसी कराई जाएगी, क्योंकि T20 टीम जो हमारी खेल रही थी ना, वो कभी ऊपर कभी नीचे। जाहिर सी बात है, फिर बाकी मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इतना बड़ा टूर्नामेंट इन यंग लड़कों को ऐसे ही थोड़ी दिया जा सकता, तो जाहिर सी बात है हम बाबर और रिजवान की वापसी कराते हैं। लेकिन जब ओडीआई में देखा कि ये तो ओडीआई में ही नहीं खेल पा रहे, तो ये T20 को क्या टैकल कर पाएंगे, तो फिर अब फैसला ये किया गया है कि नए लड़कों को जो है हम एक टूर्नामेंट देंगे, जहाँ पे आपने बाबर और रिजवान को 5-4 टूर्नामेंट्स दे दिए, 4-5 टूर्नामेंट्स दे दिए, वहाँ पे आप इन यंग लड़कों को एक टूर्नामेंट नहीं दे सकते। तो अभी तक की जो खबरें वो यही है कि बाबर और रिजवान का जो है पत्ता आपको, मतलब इनकी पर्सनैलिटी, इनकी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ट्राई नेशन और चैंपियंस ट्रॉफी निकल रहे हैं मुंह से एशिया कप में। अच्छा, इसको साइड पे रख देते हैं। इससे जो बड़ी, जिसे कहते हैं ना तहलका खेज इंटरव्यू आज मैंने देखा, वो था मोहम्मद हफीज़ का। भाई मोहम्मद हफीज़ जो बंदा है ना, मुझे इनको सुनने में बहुत मज़ा आता है। लाइक प्योर जिसे कहते हैं ना जोए, वो मुझे इनको सुनने में मज़ा आता है। बहुत अनबायस बातें करते हैं, और जिस भी शो में, वो जो ज़ैनब अब्बास के साथ इनका शो आता था जिसमें शुएब मलिक और शुएब अख्तर भी बैठते थे, चाहे वो शो है या ये वाला इंटरव्यू है, इनको सुनने में इतना मज़ा आता है क्योंकि हक की बात करते हैं, सच बात करते हैं, जो है वो है। ठीक है, तो उन सब बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। मोहम्मद हफीज़ ने जो है इस छोटी सी 15 मिनट की वीडियो में काफ़ी बातें की। ठीक है, और मोहम्मद हफीज़ ने सबसे पहले तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के बारे में बात की थी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि मोहसिन नकवी इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। वो बंदा इन 3 ओहदों को संभाल रहा है, विच इज़ इम्पॉसिबल। और हफीज़ ने ये कहा, मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि भाई जो मोहसिन नकवी है ना, क्रिकेटिंग टर्म्स में ही डोंट थिंक सो कि वो क्रिकेट बोर्ड को ठीक से टाइम दे पा रहे हैं, ना उनसे वो मैनेज हो रहा है। मतलब जो चीज़ उनको लगता है कि यार मेरे हक में नहीं हो रही, या ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, उनको हल यही लगता है कि कप्तान चेंज करो। मोहम्मद हफीज़ ने यह भी कहा कि भाई आप खुद ही देख लो ना कि मोहसिन नकवी के टेन्योर में कितने कप्तान, 4-5 कप्तान बदल लिए हैं। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? द टीम। यस यू हर्ड मी राइट। टीम पे कैसे पड़ रहा है आप खुद देखो ना। आप पहले बाबर को बुलाते हो कि यार तू वापस ओडीआई की कप्तानी कर, ठीक है, फिर बाबर से कप्तानी लेके 2 माह के बाद आप रिजवान को बना देते हो कप्तान। उस बेचारे को आपने अभी अच्छी तरह से टेस्ट किया नहीं है। एक सीरीज़ के बाद आप फिर रिजवान को हटा के सलमान अली आगा को कप्तान बना देते हो। तो जब आप किसी को बग़ैर वजह के या एवी किसी को हटा देते हो और दूसरे को कप्तान लगा देते हो, वो भी बग़ैर वजह के, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि टीम में ठीक ठाक यूनिटी होगी? कैसे एक्सपेक्ट करते हो? ये मैं नहीं, ये मोहम्मद हफीज़ कह रहे थे। मोहम्मद हफीज़ के कहने हैं, ये सब उनके अल्फाज हैं। ठीक है, और मैं इससे 110% एग्री करती हूँ। मतलब मोहसिन नकवी ने तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, डेली रूटीन बना दिया कि जो चीज़ नहीं चल रही उसको हटा के किसी और को ले आओ। ये क्या तरीका है यार? वही बात अगेन, कंसिस्टेंसी नहीं है। थोड़ा सा टीम ऊपर नीचे कप्तान बदलो, थोड़ा सा टीम ऊपर नीचे कप्तान बदलो। 4-5 शाहीन शाह अफरीदी के उस बेचारे के साथ क्या किया, एक सीरीज़ देके उसको जो है कप्तानी से हटा दिया। ये नहीं होता। फिर आप कॉन्फ्लिक्ट्स खुद ही पैदा कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि टीम में यूनिटी नहीं है। सो दैट इज़ रॉन्ग एंड आई अग्री विद मोहम्मद हफीज़। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की।
तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी से क्रिकेटिंग टर्म्स नहीं संभल रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग अंडर हिम। तो मुझे उनको ये लगता है कि मोहसिन नकवी जो है ना है जड़, जो फसाद की एक जड़ है ना, वो मोहसिन नकवी भी है, जो मुझे भी लगता है। ठीक है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कप्तानी वाली बात, ये सब बातें और एक ही वक्त में 3-3 ओहदों को संभालना, टाइम ना दे पाना, आपको कुछ नहीं पता, आए दिन आपकी मैनेजमेंट बदल रही है, ये गलत है। जो कि सिर्फ हमारे, जाहिर सी बात है यार, बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस ही आए दिन बदलती रहती है। हफीज़ का ये भी कहना था कि पता है क्या, जब मैनेजमेंट बदलती है ना तो पूरा माइंडसेट बदलता है, और जब मैनेजमेंट आती है, नई मैनेजमेंट आके नया कप्तान लगाती है, तो जब कप्तान बदलता है तो एग्जीक्यूशन और स्किल्स भी बदलती है। तो बार बार जब ये हर 2 माह में अदला बदली होगी तो आपकी टीम कैसे प्रोग्रेस करेगी? अगेन आई अग्री विद हिम 110%। आप करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात भाई, उन्होंने ये कि जब जो होस्ट साहब थे सनाउल्लाह खान साहब, उन्होंने उनको कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो टीम के की प्लेयर्स हैं, आपका उनके बारे में क्या कहना है? तो भाई हफीज़ ने फिर उनको टोका। हफीज़ ने कहा, मतलब उनको करेक्ट किया, टोका इज़ नॉट गुड वर्ड, आई अपोलोजाइज। हफीज़ ने कहा वो की प्लेयर्स कैसे हैं? की प्लेयर्स कौन होता है? जो आपकी टीम को मैचेस जितवाता है। और पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौन प्लेयर्स मैच जितवा रहे हैं? ये सलमान अली आगा, ठीक है, साइम अयूब और हसन नवाज, जिनकी ऑल फॉर्मेट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। हसन नवाज तो खैर अभी आए हैं, लेकिन सलमान और साइम जो उनकी ऑल फॉर्मेट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, और इनकी वजह से टीम जीत भी रही है। साउथ अफ्रीका और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ थी, साइम और सलमान की वजह से ही हमने जीती। तो हफीज़ ने कहा की प्लेयर्स तो टेक्निकली ये बनते हैं। हफीज़ ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा मैं ये नहीं देखता कि किस प्लेयर का नाम बड़ा है तो वो वैल्यूएबल है ना, या कौन सा प्लेयर कैटेगरी ए में है तो उसका वो जो है ज़्यादा वैल्यूएबल है, नहीं। हफीज़ ने कहा जो प्लेयर पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवा रहा है, जो प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दे रहा है, ही इज़ द वन जो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, और मैं की प्लेयर उसे ही मानता हूँ। तो जब ये 2 की प्लेयर्स आपके परफॉर्म नहीं कर सकते तो इन पे आवाज़ उठाओ ना। आप रिजवान और बाबर जो है ना, जब आप उनको की प्लेयर्स बुला के उन पे क्रिटिसिज्म करते हो तो गलती आपकी है, उनकी नहीं। जो कि वंस अगेन आई एग्री विद हिम। आप करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, हफीज़ ने जो बातें की हैं भाई, उनसे दिमाग खुल के है, और उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें हमारे दिमाग में भी थी, ठीक है, और हम भी सोच रहे थे कि कैसे इनके बारे में बात की जाए। लेकिन ये बात तो है, बाबर और रिजवान तो की प्लेयर्स नहीं हैं। हाँ ये है, उन्होंने ये बात की कि बाबर और रिजवान जो हैं, उनका ये असल में मसला है कि उनका जो एक ऑरा है ना, जितनी उनकी हाइप बनी हुई है, या जितना उनको फेम मिला हुआ है, या अल्लाह ने जिनको जितना नाम दिया है, उससे तो दूर की बात, मतलब उस तक तो दूर की बात, वो एक प्लेयर के तौर पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रिजवान रन्स करते हैं तो वो किसी काम के नहीं, किसी खाते में नहीं आते। इट इज़ नथिंग मोर देन अ क्रिमिनल नॉक, ठीक है। बाबर तो सिरे से रन्स ही नहीं करता, तो वो एज अ प्लेयर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये बात है। अब उनके बारे में फिर उनसे हसन नवाज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की। हसन नवाज़ के बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट इवॉल्व हो रही है ना हर गुजरते दिन के साथ, अगर आपने इस फॉर्मेट में ज़िंदा रहना है या इस गेम में ज़िंदा रहना है तो आपको अपने आप को विद टाइम इनोवेट करना होगा। आपने अपने गेम प्ले में इनोवेशन आपको लेकर आनी पड़ेगी, आपको अपना गेम इवॉल्व करना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू स्टे अलाइव इनटू दिस गेम। और इवॉल्व तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले तो आप अपने फ्लॉज पे काम करो, जो कि क्या है, टेक्निकल फ्लॉज। हसन नवाज़ की टेक्निक पे बड़ी बात होती है कि इतने टेक्निकली वो नहीं है। तो हफीज़ ने कहा कि अगर इनको फॉर्मेट में ज़िंदा रहना है ना, इस गेम में ज़िंदा रहता है, तो ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले इन्हें अपने फ्लॉज ख़त्म करने होंगे, ठीक है। पहले इन्हें अपनी वीकनेसेस पे काबू पाना पड़ेगा, तब जाके ये कोई रह पाएंगे। कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता, ये बात आपने अपने जहन में बिठानी है। कोई प्लेयर गेम से बड़ा नहीं है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे रिजवान है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, नो वन, ठीक है। हफीज़, और ये मैं नहीं कह रही, वंस अगेन मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं भाई, क्योंकि जो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट कैसी गेम है, हर एक की रिप्लेसमेंट पड़ी है, सिर्फ आपकी फॉर्म की देरी है, आपकी फॉर्म गायब होने की देरी है, अगली रिप्लेसमेंट हाजिर, ठीक है।
तो आपको क्या लग रहा है, आपको आज चांसेस पे चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन कल आपकी रिप्लेसमेंट आई, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई हर किसी की ज़िंदगी में बुरे पैचेस आते हैं, लेकिन उन बुरे पैचेस से आपको खुद ही निपटना होता है, खुद ही। कोई आपको आके हेल्प आउट नहीं करेगा, खुद ही आप अपने उसके मालिक हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आप खुद कर रहे हैं, अगर अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने साथ बुरा कर रहे हैं, तो वो भी आप खुद कर रहे हैं। तो मैंने कहा वाकई में जो सीधी बात है यार, बाबर और रिजवान अगर आज टीम से बाहर हैं तो अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैनेजमेंट अगर तब्दील हुई है तो हर प्लेयर के लिए तब्दील हुई है, सिर्फ बाबर और रिजवान के लिए बदली नहीं है मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर उन्हें टीम में वापसी करनी है तो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, सीधी सी जो बात है, सीधी सी जो बात, ना आपका ना मेरा कहना, सबका कहना। परफॉर्म नहीं करोगे, टीम आपके लिए नहीं रुकेगी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो देखा है ना विराट कोहली और रोहित शर्मा रिज़ाइन हुआ, क्या कहा लोगों ने, हम टेस्ट क्रिकेट नहीं देखेंगे। पूरा इंडिया क्या पाकिस्तान बैठ के इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज देख रहा था। क्यों? क्योंकि मज़ा आ रहा था देखने का, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की याद नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली एक फ़ैन मोमेंट तो होता है दिन में, लेकिन जब उनकी रिप्लेसमेंट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जब बैकअप जो इंडिया ने उनके लिए तैयार किए हुए हैं, जब वो इतना अच्छे से लीड कर रहे हैं, तो उनको कौन याद करेगा? कोई भी नहीं। यही कह रहे थे ना सब, मैं टेस्ट क्रिकेट में तो अब नहीं देखूंगा यार, बस मैं तो, इवन मैं खुद, टेस्ट क्रिकेट में ना वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन क्या विराट कोहली जैसा एग्रेशन शुभमन गिल ने दिखाया, विराट कोहली जैसी परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने दिखाई, विराट कोहली जैसा लीड शुभमन गिल ने किया। तो वंस अगेन वक्त किसी के लिए नहीं रुका, ठीक है। गेम उसी तरह से चलती रही, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वैसे ही सीरीज़ ड्रॉ करके आ गया। जो सीरीज़ लग रही थी कि यार ये तो ड्रॉ, जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ भी नहीं हो पाएंगी। आपके सामने इंडिया ने किस तरह से आखिरी टेस्ट मैच में जीत हासिल करके सीरीज़ को ड्रॉ किया। तो ये बात है, अगर बाबर और रिजवान ने भी टीम में रहना है, सो दे विल हैव टू परफॉर्म गुड। इफ़ दे हैव टू मेक अ कम बैक, दे विल हैव टू परफॉर्म गुड। ना इधर की ना उधर की, परफॉर्म अच्छा करो, टीम में वापस आओ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो हफीज़ की बातें हैं ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप अग्री करते हैं या नहीं। जिस बात से अग्री करते हैं वो भी मेंशन कीजिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो का दी एंड करते हैं, और मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रही, मेरे नहीं ख्याल में कुछ मिस आउट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लाबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।